आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। अनेक ऐसी बेटियां हैं, अभी हम मीटिंग में ही बैठे थे, जो हमारी मंडल की बैठक थी, उसमें लगभग 8 प्रदेश की बेटियों का विवाह करवाया जा रहा है। 2-2, 5-5, और छत्तीसगढ़ से भी बेटियां हैं, राजस्थान से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, बिहार से भी हैं, गुजरात से भी हैं, और मध्य प्रदेश से तो हैं ही हैं। ऐसी बेटियां लगभग 60 ढूंढी गई जिनके माता पिता हैं ही नहीं, और जिनकी हालत ऐसी है कि 3 बहनें हैं, 3 बहनों में बड़ी बहन ने शादी नहीं की, अब वो मजदूरी करके दोनों बहनों को भोजन कराती। परिवार के नाम पर सिर्फ बड़ी बहन और कोई है नहीं। उस बहन ने वचन लिया कि हम शादी नहीं करेंगे, हम अपनी बहनों को व्यवस्थित करेंगे। उसका एक दूर का एक मामा है, दिल्ली में रहता है, वो भी बड़ा गरीब मजदूरी करता। तो हमने उसको खबर दी कि तुम एक काम करो, तीनों बेटियों के लिए वर देखो। आज हम इस वर्ष में बड़ी बेटी का करवा देंगे, अगले साल दूसरी का, और फिर अगले साल तीसरी का हम करवा देंगे। बड़े खुश हो गए। तो ऐसे परिवारजन, ऐसी बेटियां जिनके माता पिता नहीं, किसी के भाई नहीं, किसी के बांधव नहीं, हमारी प्रार्थना है तुम परिवार के सदस्य हो। उस महोत्सव में उनको बड़ी प्रसन्नता होगी। शिवरात्रि उत्सव भी तुम देख लोगे और आनंद भी खूब आएगा और खूब बढ़िया भंडारा भी पाओगे। तो सबको हमारा निमंत्रण है आने का। तो हमारी प्रार्थना है इस वीडियो के माध्यम से कि वर्तमान में यहां समुदाय बहुत हो चुका है। अब 30 तारीख तक आने वाले सभी श्रद्धालु अभी आने का मन ना बनाएं। फरवरी में 10 फरवरी के बाद हमें 8 मार्च तक रुकना है, तब अपनी टिकट करवा लें। दो फायदे होंगे, हम भी मिल जाएंगे, ठंडी भी कम हो जाएगी। अबे तो वर्तमान में ऐसी ठंडी है जैसे ग्लेशियर में बैठे हो। 2 मिनट के लिए शरीर बाहर निकल जाए तो ऐसा लगन लगा जैसे बिल्कुल आत्मा बाहर निकलने वाली है। और हमें तो बड़ी ठंडी लगा, ठंड के हम बड़े कमजोर हैं। भगवान की कृपा है कि पूरे जनवरी महीना में हमें रहने ही नहीं धाम। 29 तारीख को चले जाएंगे दक्षिण भारत रामेश्वरम। फिर इसके बाद में 1-2 दिन के लिए आएंगे, कब आएंगे ये नहीं बताएंगे। लेकिन इसके बाद में फिर 10, 11, 12, 13 मुंबई में कथा करेंगे पनवेल में। 14 तारीख को हम अयोध्या जाएंगे। जाना तो 22 को चाहिए, लेकिन गुरुजी का हमारे प्रकटोत्सव है। हमारे पूज्यपाद जगत गुरु भगवान श्री तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान 14 जनवरी 2024 को 75 वर्ष में पूर्ण करके अपनी दीर्घायु के लिए शतक लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पूज्यपाद जगत गुरु भगवान श्री गुरुदेव का प्रकटोत्सव है, तो हमें डांस करने जाना है 14 तारीख को। वाह, 15 से शायद 15 से है, 15 से 19 तारीख तक फिर हम उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में कथा सुनाएंगे 5 दिन तक। वहां दरबार लगाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे धाम पर। फिर 20 तारीख को हम चले जाएंगे छत्तीसगढ़। 22 तारीख से रायपुर में कथा सुनाएंगे। पर वहीं कवर्धा में कथा सुनाएंगे। 28 से 30 तारीख तक कवर्धा में कथा सुनाएंगे छत्तीसगढ़ में।
फिर हम चले जाएंगे बेंगलोर, दिल्ली। 1, 2, 3 फरवरी पर हम दिल्ली जाएंगे, जमुना पार, वहां कथा सुनाएंगे। वहां से बेंगलुरु जाएंगे और बेंगलुरु में कथा सुनाकर 9 फरवरी को सीधा बागेश्वर धाम 1 महीने में आएंगे। और फिर आएंगे तो 15 दिन जनवरी के, 15 दिन फरवरी के, मतलब पूरी फरवरी ही नहीं जाएंगे। और 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव की तैयारी करेंगे। प्रतिदिन 1-1 घंटे का यहीं जहां बैठे यहां दरबार लगाएंगे। और उस 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव में राम जी लगभग 5000 साधकों को सन्यासी बाबा की दीक्षा दी जाएगी। साधना, जो भी साधक साधना से संबंधित जिज्ञासा रखते हैं, अदृश्य शक्तियों से संबंधित जिज्ञासा रखते हैं, उन साधकों को 15 से 1 मार्च से 8 मार्च के मध्य में सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी। इस साधना को देने का ध्येय हमारा दरबार लगाना नहीं होगा, अपितु आप अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं जान पाएंगे। पर यह साधना देने का उद्देश्य हमारा केवल इतना है, हमारी तो जितनी दिन की जिंदगी है सो है, पर हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ ये परंपरा समाप्त हो जाए। हमारे ना रहने के बाद भी भारत में सनातन के ऊपर उंगली उठाने के वालों के मुंह पर तमाचा लगातार लगता रहे।